तो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र बाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। और अब हम डायरेक्शन के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ गए। इनको प्रैक्टिस करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वन मॉर्निंग, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट रिकॉल करा देता हूँ। डायरेक्शन में एक बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैंने बताए थे, एंगल का, क्लॉकवाइज का, लेफ्ट एंड राइट के करने के लिए हम उस पोजीशन पे जाके उस डायरेक्शन को फेस करें। लेकिन सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको सिंपल अपना क्या करना है, सिंपल डायग्राम बनाना है। यही डायरेक्शन डायग्राम बनाना है। इसको हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट इसको रखना है। इसको बनाने के बाद देन और सारे कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड सन। अब आपको पता है सन की डायरेक्शन किधर होती है, या तो ईस्ट होगी या वेस्ट होगी। लेकिन उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, कब? मॉर्निंग की बात चल रही है भाई साहब। सुजाता को किधर चलना है? सन की तरफ जा रही है। ठीक है, वर्क टुवर्ड्स सन एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। पहले तो सुजाता सन की तरफ चल दी, इस डायरेक्शन में चल दी, कुछ डिस्टेंस कवर करी, देन उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न के लिए कैसे आप करोगे? आप ये इमेजिन करोगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने आप को यहाँ पे खड़ा होकर इमेजिन करोगे, और मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, तो मेरा राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, उस हिसाब से। सुजाता का राइट ये आएगा, तो सुजाता इधर टर्न करेगी। देन अगेन उसने राइट टर्न किया, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद सी अगेन टर्न टू राइट, अब वो इस डायरेक्शन में टर्न कर रही है। अब ये कह रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग। ये तो सुजाता यहाँ पे है, तो सुजाता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुजाता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है। इसी तरीके से हमें आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P started from his house toward west। तो बेस्ट के लिए हम सिंपल अपना एक डायग्राम बना लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पी यहाँ से स्टार्ट हुआ। पी कोई भी पर्सन कहीं से भी स्टार्ट होगा होने के लिए बोलता है, तो हम कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करने के लिए बनाएंगे हम, जब भी उसकी इनिशियल स्टार्टिंग होगी। तो पी स्टार्ट होता है, पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट, इस डायरेक्शन में चलता है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर चल देता है। देन ही टर्न टू राइट। तो पी का राइट कौन सा हो जाएगा? ये। लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये। पी इस डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। देन ही अगेन टर्न राइट, फिर वो इस डायरेक्शन में आ जाता है। कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। एंड वॉक 15 मीटर, एंड आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट एट 135 डिग्री। मतलब यहाँ चलने के बाद राइट की तरफ मूव कर रहा है, कितना? 145 डिग्री टू कवर 30 मीटर। तो इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ठीक है, अब ये यहाँ से 130 कितना हो गया? 90 प्लस 45 हमारा 130 होता है। तो पहले उसने 90 टर्न लिया, साउथ की साइड चला गया। ठीक है, साउथ का डायरेक्शन फेस कर लिया, और फिर उससे भी हमारा 45 डिग्री और इधर। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। लेकिन अब उसकी डायरेक्शन कौन सी फेसिंग है? ये डायरेक्शन फेसिंग है, जो इसकी डायरेक्शन है कौन सी? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में अब चलेगा? साउथ वेस्ट। कितना चलना है उसको? 30 किलोमीटर। लेकिन हमसे तो सिर्फ क्या पूछी है? डायरेक्शन पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ए इंटू बी मीन्स कि ए इज द साउथ ऑफ बी। ए बी के साउथ में है। तो सिंपल का मीनिंग हम डिनोट कर लेते हैं। एक्स का मतलब है साउथ, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब। पॉजिटिव का मतलब है नॉर्थ। डिवाइड का मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी, या ए परसेंटेज बाय बी। ये परसेंटेज सिंबल है, ए परसेंटेज बाय बी, तो इसका मतलब है ईस्ट। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है पी क्यू, पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस। एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू? क्यू का किस डायरेक्शन में एस है? पी परसेंटेज क्यू, इसका मतलब हो गया पी जो है ईस्ट में है क्यू के, तो क्यू हमारा इधर आ जाएगा, पी हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का मतलब क्या है? क्यू जो है वो नॉर्थ में है बी के, मतलब आर के। ठीक है, क्यू जो है वो नॉर्थ में है आर के, आर के नॉर्थ में है। आर
माइनस एस, जो आर है वो हमारे किस में हो गया, आर माइनस एस का मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, वेस्ट, आर जो है वो वेस्ट में है एस के, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। अब हमसे पूछता है एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। हम अपना सिंपल अगर ट्री बना के देखें, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो हमारी ये वाली डायरेक्शन होती है वो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट, डायरेक्शन कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट, एस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू क्यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, डायग्राम बना लेते हैं अपना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो एक मैन है जो कि ओरिजिन से चलता है हमारा 2 किलोमीटर, किधर, नॉर्थ की डायरेक्शन में, देन ही टर्न्स ईस्ट टू ईस्ट, ईस्ट का मतलब वो अपने राइट की तरफ मुड़ जाता है, और यहाँ पहले वो 2 चला, फिर वो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फिर टर्न हो गया एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर उसने 3 किलोमीटर चले इस डायरेक्शन में, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक टुवर्ड 2 किलोमीटर, अब इस डायरेक्शन में चलने के बाद फिर वो 2 किलोमीटर तक चला। अब वो कह रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ से इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। उसने इस डायरेक्शन में कितना चला है, 12, इस डायरेक्शन में किसने कितना चला है, 5, और वो यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस पूछ रहा है कि अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। सिंपल हम पाइथागोरस का क्वेश्चन लगाएंगे, इसको मान लेते हैं एच, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पी का वो हमारा हो गया 5 मान लेते हैं, पी हमारा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये हो गया 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, समेशन हो गया 169, और 169 इसका स्क्वायर होता है 13 का, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा एच इज इक्वल टू कितना मिल गया 13, ठीक है। तो ये वाली जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना दूर है, 13 किलोमीटर दूर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर, हम अपना चार्ट बना लेते हैं, दिस एंड दिस, 6 किलोमीटर चला, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में चला, आई टर्न टू लेफ्ट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर, आफ्टर देन आई टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, इन द एंड आई वॉज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ, ये वही हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फाइनली वो इसमें है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ तक वो 10 किलोमीटर चल गया मान के चलो, ठीक है, 10 किलोमीटर, लेकिन यहाँ कब पहुँचा वो, जब उसने लेफ्ट लिया, ठीक है। अगर कोई बंदा इधर से आ रहा होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा, तो बंदा इधर से आ रहा होगा जब भी उसने लेफ्ट ही लिया होगा, ठीक है। तो वो इससे पहले कौन सी डायरेक्शन में है को फेस कर रहा है, ईस्ट वाली डायरेक्शन को, और फिर इससे पहले क्या आता है आई टर्न टू राइट, वो जब इस डायरेक्शन में आया था तो उसने राइट लिया। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर कोई बंदा इधर से आ रहा होगा तो उसका राइट कौन सा होगा, ये, लेफ्ट कौन सा होगा, ये, तो पहले वो कौन सा था, वो इधर की तरफ से आ रहा था, तो किस डायरेक्शन में, फ्रॉम दिस डायरेक्शन डिड आई स्टार्टेड, तो उसने साउथ की डायरेक्शन के हिसाब से स्टार्ट किया था, ठीक है। इनिशियली उसने कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट किया होगा, देन ऐसे, देन ऐसे, ठीक है, तो किस डायरेक्शन की तरफ से आ रहा था वो, साउथ की डायरेक्शन के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम बॉक्स पोर्टल पे जाइए और वहाँ पर लॉगिन करके ढेरों क्वेश्चन है, आपके अगर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट के लिए, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना कम है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी आप एग्ज़ाम बॉक्स पे बहुत सारे
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है, और फुल फ्लैज जो कंप्लीट टेस्ट होता है उसके हिसाब से भी हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप वहाँ एग्ज़ाम बॉक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ लॉगिन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।